भगवान शिव जिस समय उनके आंसू गिरे थे तो एक आंसू उनका गिरा था पाकिस्तान के कटाश राज में और दूसरा पुष्कर, राजस्थान अजमेर के पास में है पुष्कर, वहां पर, और दोनों ही जगह अमृत कुंड बने। उसने कहा था कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, मगर उसने ऐसा नहीं माना था। के बाद में दूसरा भाई आया, उसके बाद तीसरा भाई आया, ऐसे करते करते 4 भाई मूर्छित होकर के वहीं पे गिर गए। ने कहा कि ठीक है, मेरा पहला प्रश्न यह है कि प्रसन्न कौन रहता है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जिस परिवार में छठे और 7वें दिन घर में स्वादिष्ट भोजन बने तो वो परिवार सबसे अधिक प्रसन्न रहता है। आश्चर्य क्या है? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि रोज हर एक प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, मगर उसके बावजूद लोग जीने की कामना करते हैं, जीवन इतने अच्छे तरीके से जीते हैं, जबकि पता सबको है कि आखिर में गति यही होनी है। यहाँ पर अमृत कुंड जो कटास राज में है, ये सरस्वती नदी का उद्गम भी है, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको भारत के धर्म, धरोहर और संस्कृति के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही जानकारी में आज हम लेकर के आए हैं भगवान शिव के आंसू से बने 2 अमृत कुंड कहाँ पर स्थित हैं, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। भगवान शिव, जिन्हें कौन नहीं जानता, भगवान शिव जिस समय उनके आंसू गिरे थे तो एक आंसू उनका गिरा था पाकिस्तान के कटाश राज में और दूसरा पुष्कर, राजस्थान अजमेर के पास में है पुष्कर, वहां पर, और दोनों ही जगह अमृत कुंड बने। जी मैम, इसमें एक खास बात तो बिल्कुल रोचक भी है कि भगवान शिव की आंखों से जब आंसू टपके तो वो निश्चित ही अमृत के समान ही होंगे। आपने कहा कि पाकिस्तान तो अब बना, पहले वो भारत का हिस्सा था, और भारत का ही हम ये कहेंगे कि भारत के कटास राज में और भारत के पुष्कर में 2 जगह पर ही अमृत समान कुंड आज भी विद्यमान है। चाहे आज माना जा सकता है कि कटास राज पाकिस्तान के एक हिस्से में है, परंतु जब सदियों पहले जब ये स्थितियां उत्पन्न हुई तो उस समय तो ये भारत का ही हिस्सा था, और भारत नहीं, महाभारत, उस काल में भी इसके साक्ष्य मौजूद हैं। उसके साक्ष्य मौजूद है, क्योंकि देवों के देव। इसमें एक मुझे रोचक प्रसंग भी याद आ रहा है। आंखों में से आंसू बहने का कारण आप शायद सभी जानते भी होंगे, क्योंकि रोचक प्रसंग इसलिए है कि माता सती के जब हवन कुंड में उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया तो भगवान भोलेनाथ इतने व्यथित हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। शायद जी इसकी पूरी कहानी बताएं तो ज्यादा अच्छा रहे। माता सती ने अपने आप को हवन कुंड में क्यों अर्पित किया, इसके पीछे भी कहा जाता है कि जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उनको नहीं बुलाया, सभी देवी देवताओं को बुला लिया और दामाद को अपने छोड़ दिया, तो माता सती फिर भी जिद करने लगी, तो भगवान शंकर ने समझाया कि नहीं, हमें बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी वो गई। सही कहा, बिन बुलाए मेहमान की हमेशा ही कम इज्जत होती है। तो वही भगवान भोलेनाथ के साथ भी वही होगा कि भगवान भोलेनाथ के साथ उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने अपमान की कुछ शब्द कहे, जिससे माता सती बहुत व्यथित हो गई और उन्होंने अपने आप को हवन कुंड में समर्पित कर दिया। और भगवान भोलेनाथ इससे इतने ज़्यादा आहत हुए तो उनकी आंखों में से 2 आंसू टपके, जिनमें से एक आंसू से अमृत कुंड कटास राज में उत्पन्न हुआ और दूसरा अमृत कुंड पुष्कर राजस्थान में आज भी विद्यमान है। और यही कारण है कि उस दोनों अमृत कुंडों का पानी इतना शीतल, निर्मल और जल कि आप सहजता से अपने आप को भोलेनाथ के करीब पाने लग जाते हैं। बिल्कुल। कहा यह भी जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास गए थे
तब वो इसी कुंड के पास में आकर के रुके थे। यहाँ पे आकर के उन्होंने पानी पीना चाहा था। तो जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए, सबसे पहले नकुल था वो पानी लेने के लिए आया, तो वहाँ से यक्ष की आवाज़ आई कि पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम्हें यहाँ से पानी मिलेगा। इस पर नकुल ने उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और पानी पीने का प्रयास किया, मगर वो बेहोश होकर के गिर गया, क्योंकि उसने यक्ष की बात नहीं मानी थी। यक्ष ने कहा था कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, मगर उसने ऐसा नहीं माना था। उसके बाद में दूसरा भाई आया, उसके बाद तीसरा भाई आया। ऐसे करते करते 4 भाई मूर्छित होकर के वहीं पे गिर गए। उन सभी को खोजते हुए युधिष्ठिर वहाँ पर पहुँचे। जब युधिष्ठिर वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मेरे भाई किस तरीके से पड़े हैं। उन्होंने कहा, मेरे भाई की इस तरीके से हालत करने वाला आखिर है कौन? सामने आए जिसने मेरे भाइयों की ये हालत करी। इस पर यक्ष प्रजापति आए और उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अगर ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे देते तो शायद इन्हें आराम से पानी पीने को मिल जाता। तो इस पर युधिष्ठिर बोले कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। इसमें एक और भी रोचक प्रसंग है। उन्होंने साथ में एक शर्त भी रखी कि भी अगर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा तो आप मेरे चारों भाई नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन को मूर्छा से बाहर ला देंगे। तब दक्ष यक्ष ने कहा कि ठीक है, मेरा पहला प्रश्न ये है कि प्रसन्न कौन रहता है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि जिस परिवार में छठे और 7वें दिन घर में स्वादिष्ट भोजन बने तो वो परिवार सबसे अधिक प्रसन्न रहता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न किया यक्ष ने कि आश्चर्य क्या है? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि रोज हर एक प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, मगर उसके बावजूद लोग जीने की कामना करते हैं, जीवन इतने अच्छे तरीके से जीते हैं, जबकि पता सबको है कि आखिर में गति यही होनी है। जी बिल्कुल। और जब तीसरा प्रश्न यक्ष ने पूछा कि मार्ग क्या है, तब युधिष्ठिर ने बहुत सहजता से कहा कि धर्म के विषय में महापुरुष जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वही धर्म का मार्ग है, वही असल मार्ग है जिस पर चलकर आप सभी परमात्मा के परमपिता परमात्मा से मिलन करते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न किया कि वार्ता क्या है? इस पर युधिष्ठिर बोले कि यहाँ पर सभी तरीके के जीवन को भोग रहे हैं, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई किस तरीके से है, मगर फिर भी लोग जीवन जी रहे हैं और इसी चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो इस भव सागर में फंस जाते हैं, यही वार्ता है। चारों प्रश्नों के सही जवाब सुनकर यक्ष इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने जो वचन दिया था उसको पूर्ति करते हुए नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन को जीवित कर दिया। तब युधिष्ठिर ने एक बात भी कही थी अपने भाइयों से कि हमें कोई भी चीज़ ग्रहण करने से पहले अगर कोई सामने उसका मालिक खड़ा है या कुछ है तो हमें उनसे आज्ञा लेनी बेहद ज़रूरी होती है। हम बिना किसी आज्ञा से किसी भी चीज़ को ग्रहण करने योग्य नहीं होते। और यही कारण है कि तुम चारों भाइयों का, इसी कारण यक्ष ने ये जो स्थिति उत्पन्न की वो आपको है। इसलिए हमें जीवन में हर इंसान को इससे एक शिक्षा लेते हुए यही कामना करनी चाहिए कि हम अगर किसी चीज को ग्रहण करना चाहते हैं या किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो उसके मालिक से उसकी आज्ञा लेना बेहद अनिवार्य है। कहा यह भी जाता है कि कटास राज मंदिर 2200 सालों से ज्यादा पुराना है। यहाँ पर कई विद्वान कलाकार यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा है। मैम, इसमें एक और भी चीज सम्मिलित करना चाहूंगा मैं। यहाँ पर अमृत कुंड जो कटास राज में है, ये सरस्वती नदी का उद्गम भी है, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। तो गंगा, जमुना और सरस्वती यानी कि हमारी 3 पावन नदियाँ, सरस्वती भी वहीं से अपने के तट होने के कारण अमृत कुंड आज भी इतना शीतल और निर्मल है। ये 150 फीट लंबा और 90 फीट चौड़ा सरोवर है। इसके एक
हिस्से में कटास राज जो मंदिर है वह आज भी विद्यमान है, चाहे मगर वह वो अपनी आजकल जीर्ण अवस्था में हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस वक्त उसने काफी सारे मंदिर और ये सब तोड़वा दिए थे, बिल्कुल, तभी इसको तोड़ा गया था और तभी से ये इसी हालत में है। बिल्कुल, क्योंकि अब कारण ये भी है क्योंकि ये मंदिर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की सरकार अभी कुछ मंदिरों को वैसे इसमें जीर्णोद्धार करने की कोशिश में भी लगी हुई है। उन्होंने इसको यूनेस्को की पुरातत्व विभाग को भी इसमें शामिल करने के लिए पत्र लिखा है। इसको भी शायद बहुत जल्दी ही अगर इसको पुरातत्व विभाग ने अपने यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया तो आने वाले समय में कटास राज मंदिर काफ़ी बेहतरीन अवस्था में हमें दिखाई भी देगा और इसको शायद लोग जो भगवान भोलेनाथ को अपने आप को इष्ट मानते हैं वो वहां पर उसके दर्शन करने भी पहुंच सकेंगे। कहा यह भी जाता है कि यूरोप के जो जिप्सी और रोमा जाति के जो लोग होते हैं वो यहीं के वंशज हैं, मतलब वो पहले भारतीय थे, वहां पे बसते थे और बाद में वहां से निकल के वो यूरोप चले गए हैं। रोमा और जिप्सी जाति के जो लोग हैं वो भारतीय ही हैं। बिल्कुल, एक और भी है, रोमा और जिप्सी जो जातियां हैं वो संगीत प्रेमी थी और यहाँ भी संगीत का ही उद्गम था। दोनों अगर जातियां यूरोप में जाकर बस गई तो इनकी संख्या आज भी मानी जाती है कि 60 लाख से 2 करोड़ के लोग इस दोनों प्रजातियों में जातियों में आज भी विद्यमान हैं जो वहाँ पर संगीत का ही प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वैसे यहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी था जो कि बहुत ही मशहूर था। जब तक्षशिला विश्वविद्यालय का पतन हुआ था, मतलब कि वहाँ पे आक्रमण कर दिया गया था, तो वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, यहाँ पे आ गए थे काफ़ी विद्वान जिन्होंने यहाँ पर विद्या ग्रहण की। और देखा जाए तो कतार में ये सारे विश्वविद्यालयों की एक चेन सी है। दर्शन शास्त्र, बौद्ध, ये सारी यहाँ पर ही विद्यमान थी। और वैरागी विश्वविद्यालय तो वहाँ का प्राचीन विश्वविद्यालय था जिस पर हजारों लोग, हजारों छात्र अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पर अक्सर आया करते थे। तक्षशिला से लेकर शारदा पीठ, उसके बाद में कश्मीर तक सारे विश्वविद्यालयों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला थी जहां पर की शिक्षा ग्रहण की जाती थी। वैसे भी भारत उस वक्त अपनी शिक्षा के लिए सबसे ऊपर हुआ करता था। बिल्कुल, एक चीज़ और भी है मैम, वहाँ पर कटास राज मंदिर के पास वहाँ पर की जो सेंधा पहाड़ियाँ हैं जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, वो भी उसको पावन नमक के तौर पे देखा जाता है। परंतु कारण क्या है कि 8वीं शताब्दी में वहाँ पर कई राजाओं ने आक्रमण किए तो वहाँ पर जो सेंधा नमक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। परंतु सेंधा नमक की पहाड़ियाँ आज भी वहीं पर विद्यमान हैं और उनको देखने के लिए लोग, पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर के अवशेष और सिख धर्म से संबंधित कुछ स्थान भी हैं। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने और नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी ने भी स्थान यहाँ पर हैं। यहाँ पर कई मंदिर हैं, नंदना किला है, काफिरकोट मंदिर है, कलौर कहार मंदिर है, मलौट विलोट मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ये खास बात है कि इतने प्राचीन मंदिरों के अवशेष सदियां बीत जाने के बाद भी वहाँ पर विद्यमान होना आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि लगातार आक्रांताओं की ओर से जब हमले होते थे तो मंदिरों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया सबसे पहले होती थी। क्योंकि प्राचीन समय की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मंदिर, और क्योंकि ईष्ट हमारे इतने थे, वहाँ पर सभी लोग अपने अपने ईष्टों के सामने मस्तक निभाते थे। यही कारण था कि उनके मंदिरों के अवशेष आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चीनी यात्री हेनसांग भी यहाँ पर आया था, वो तो बहुत ही फेमस है, सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि गुरु नानक देव जी भी अपनी उदासी के समय वहाँ पर गए और उन्होंने कई हिस्सों में यात्रा करी और प्राचीन ग्रंथों में आज भी उनका वर्णन मिलना एक आसान बात सी समझी जाती है, क्योंकि ये मंदिर आज नहीं सदियों से हैं। और ख़ास बात यह है कि भी कटास राज मंदिर अगर यूनेस्को अपने उसको पुरातत्व विभाग में शामिल कर लेता है तो यहाँ से इसके दर्शन करने के लिए भी विश्व भर से लोग पहुँचने शुरू हो जाएंगे। लाहौर से ये तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर के मध्य है, तो पहाड़ी पर आज भी ये विद्यमान है।
निर्मल कुंड अमृत, जो भगवान भोलेनाथ के आंसू से बना अमृत कुंड आज भी वहाँ पर है। खास बात ये भी है कि जल इतना निर्मल है तो इसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी ही कि यहाँ पर आसानी से लोग पहुँच सकें, अगर यूनेस्को इसको अपने पुरातत्व विभाग में सूची में शामिल करता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी ही और जानकारी लेकर हम आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे। अगर आपको किसी और विषय पे जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। आपसे इसी तरह हम रोज़ाना मुलाकात करते रहेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम के जो हमारा शीर्षक है धर्म, धरोहर और संस्कृति, उसको पूर्णता लागू करने की कोशिश में जुटे रहें। धन्यवाद।